हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज को आज 74 डेज पूरे होने को हैं। हमारी कोशिश रही है कि हर क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर समझा पाएं, तो बने रहे एंड तक। अगर वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगे तो काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। अ मिल्कमैन यूजेस 3 कंटेनर्स ऑफ मिल्क एंड देयर कैपेसिटीज आर 40, 30 एंड 20। ठीक है, 3 कंटेनर्स हैं जिनकी कैपेसिटी क्या है, एक की 40 लीटर और दूसरे की 30 लीटर और जो आखिरी है उसकी 20 लीटर। तो वो बंदा क्या कर रहा है, पहले कंटेनर को 87.5% फिल कर रहा है, मतलब 12.5% खाली छोड़ रहा है। तो 12.5% कितना होता है, 1/8 ऑफ 40, जो कि 5 लीटर के बराबर। तो 5 लीटर खाली छोड़ेगा, भरेगा कितना, 35 लीटर। ठीक है, तो ये 80% फिल कर रहा है, मतलब 20%, 1/5 खाली छोड़ रहा है। तो कितना हुआ, 6। तो भरेगा कितना, 24 लीटर। तो ये 90%, तो मतलब 10% खाली छोड़ रहा है। तो 20 का 10% कितना हुआ, 10 लीटर खाली छोड़ेगा। तो भरेगा कितना, अरे 10% खाली छोड़ रहा है, 10% कितना होता है, 2 लीटर। भर कितना आ रहा है, 18 लीटर। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आई। तो अगला क्या कर रहा है, हर एक कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या रख रहा है, एक में 3:2, एक में 5:1 और एक में 7:2। तो 3:2, तो इसको 3:2 में अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना आएगा, तो हर एक पार्ट 5 पार्ट्स 35 के बराबर, तो एक पार्ट 7 के बराबर। तो ये 7 या 21 और ये 14। और इसको कौन से रेशियो में बांट रहा है, 5:1, मतलब 6 पार्ट 24 के बराबर है, तो एक पार्ट 4 के बराबर। तो ये 20, 5 गुना 4 और 1 गुना 4, 4। ठीक है, और ये जो 18 लीटर है इसको 7:2 रेशियो में बांट रहा है, मतलब 7 और 2 कितने, 9 पार्ट्स। 9 पार्ट्स 18 के बराबर, एक पार्ट 2 के बराबर, मतलब ये 14 और ये 4। तो हमें बताना है कि टोटल मिक्सचर में मिल्क इज टू वाटर क्या होगा। तो मिल्क ऐड कर लो, 21 और 20 कितना हो गया, 41 और 14, 55 इज टू। तो फिर वाटर ऐड करो, 14 4 18 प्लस 4 22। तो 11 से गया 2 बार, 11 से गया 5 बार। रेशियो क्या है, 5:2। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 640, टोटल 640 बच्चे हैं। तो बॉयज इज टू गर्ल्स रेशियो क्या है, 5:3। ठीक है, इफ 30 मोर गर्ल्स आर एडेड, कितने गर्ल्स एक्स्ट्रा ऐड करें, 30 ऐड करेंगे, तो रेशियो कितना आएगा। देन हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड, बॉयज कितने ऐड करने हैं पता नहीं, एक्स। तो रेशियो कितना आना चाहिए, 14:9, 14:9। कैसे सॉल्व करोगे, पहले 5 और 3 कितने, 8 पार्ट, 640 के बराबर। तो एक पार्ट किसके बराबर, 8 से जाएगा 8 बार, 80 के बराबर। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मतलब एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, 5 गुना 80 कितना, 400। तो 3 गुना 80 कितना, 240। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, 30 मोर गर्ल्स, 31 गर्ल्स को एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो हो गए 270। तो ये रेशियो कितना आना चाहिए, 14:9। ठीक है, अभी देखो, ये जो 9 है 270 के बराबर है, तो 14 किसके बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9x इज इक्वल टू 14 × 270। 9 से गया 30 बार, तो x की वैल्यू आ गई 420। तो ये 420 है। तो एक्स्ट्रा कितने लड़के ऐड कर रहे हो, 20। तो आंसर क्या है, 20। इतना ही सिंपल है। कैसे अप्रोच करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ पवन एंड सुनील, पवन एंड सुनील। हाँ, लाइक हमें क्या पता है, देखो ये इनकम का रेशियो है,
और ये एक्सपेंसेस का रेशियो और ये उनकी सेविंग्स। हमें पता है कि इनकम माइनस सेविंग्स ही तो है ना एक्सपेंसेस। तो इसका इनकम कितना है 4x माइनस सेविंग्स कितनी 4000, तो ये किसके बराबर है 3 के बराबर। तो ऐसे ही इसका इनकम 3x, सेविंग्स कितनी 6000, वो किसके बराबर है 2 के बराबर। रेशियो ले लो इनका, अभी सॉल्व करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 8x माइनस 8000 विच इज इक्वल टू 9x माइनस 18000। तो x को 8x को उधर भेजो 9x माइनस 8x होगा, 18000 को इधर भेजा तो 18000 माइनस 8000, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10,000। हमें क्या पता करना है सम ऑफ देयर मंथली इनकम्स। तो उनका रेशियो कितना था 4:3, सम कितना होगा 7। तो x अगर 10,000 है तो 7x कितना होगा 70,000। डन, इतना ही है। अगला क्वेश्चन देखो, 3600 इज डिवाइडेड अमंग सीमा कोमल एंड रीटा इन द रेशियोस। तो सीमा इज टू कोमल कितना है 1.5 इज टू 2, कोमल इज टू रीटा कितना है 2 इज टू 2.5। तो रीटा का शेयर बताना है। तो पहले ये कर लो, सीमा कोमल रीटा कंबाइंड रेशियो कैलकुलेट करो। तो पहला डेटा पहली लाइन में, तो सीमा का शेयर 1.5, कोमल का 2, ये हो गया। अभी दूसरा, कोमल का 2 और रीटा का शेयर कितना है 2.5। अभी यहाँ पे जो भी बचा है इसके बाजू में जो वैल्यू है वही कॉपी करना है 2, और यहाँ पे भी 2। तो मल्टीप्लाई करो 1.5 इंटू 2 3, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2.5 5। तो हमें क्या चाहिए रीटा का शेयर। रीटा का शेयर कितना है 5 पार्ट्स आउट ऑफ कितना 4 और 3 7 और 5 12। 12 में 5 हिस्से रीटा के, टोटल कितने हैं 3600। तो 12 से गया 3 बार, मतलब कितना आ गया 1500। ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतुल परचेज्ड अ ब्रेड कॉस्टिंग ₹20। तो उसने ब्रेड खरीदा 20 रुपए का और दिए 100 रुपए। शॉपकीपर ने खुला दिया 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के कॉइन्स। किस रेशियो में 5:4:1 रेशियो में। तो 2 रुपीज 5 रुपीज 10 रुपीज, इनका रेशियो कितना है 5:4:1। अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उतने उतने कॉइन्स है ना। तो कितना आ रहा है 5 इंटू 2 10, 5 4 टाइम्स 20, 1 10 टाइम्स 10। तो उसको मिलने कितने चाहिए थे 80 रुपीज, क्योंकि 20 रुपए का ब्रेड खरीदा दिए थे 100 रुपए। तो 10 20 और 10 कितने हो गए 40, मतलब इनका डबल करना है 20 40 20। अभी भी वही रेशियो बाकी है, तो हमारे जो 80 रुपए चाहिए थे वो मिल गए। देखो 5 रुपये से कितने बन रहे हैं पैसे 40 रुपये। हमें क्या बताना है कि 5 के कॉइन्स कितने हैं। 5 रुपये से 40 रुपये बन रहे हैं, तो कितने कॉइन्स होंगे 40/5, 8 कॉइन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, टू नंबर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 13:17। ए और बी का रेशियो कितना है 13:17। तो एक में 15% का इंक्रीज, तो इसको मैं क्या मान लो 1300 और 1700 मान लेता हूं, इजी होगा कैलकुलेट करने के लिए। तो ए में 15% की बढ़ोतरी, 15% होता है 10% और 5%। 10% 130, 5% 65, ऐड करेंगे 195। तो इसमें कितने प्रतिशत 30%, जो होता है 3 गुना 10%। तो 10% कितना है 170, तो टोटल आ गया 510। अब इसको ऐड करो, तो ये कितना हो गया 1300 और 195, 1495। तो कितना हो गया 2210। ठीक है, हाँ।
2210। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 से डिवाइड कर लो। 5 से कितनी बार जाएगा? 2 बार, 9 बार, फिर से 9 बार। ये 5 से जाएगा 4 बार 20, फिर 4 बार 20, फिर 2 बार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करना है? ये 13 से जाएगा 2 बार 26 और 3 बार। 23 से स्टार्ट होने वाले हैं ये दो। ठीक है, तो इसको 13 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 3 बार 39, बच गया 5, 4 बार 52। तो आंसर क्या है? तो 23:34। अगला क्वेश्चन देखो। In an examination, ratio of number of candidates who pass and fail, pass is to fail का रेशियो दिया है। ठीक है, तो वह रेशियो कितना है? 5:2। इफ द नंबर ऑफ फेल कैंडिडेट्स आर 14 मोर, अगर 14 बच्चे एक्स्ट्रा फेल हुए तो रेशियो क्या बन रहा है? 4:3। मतलब इनमें बॉय पास जो बच्चे हैं उनमें कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको 4 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो 5 गुना 4 20, तो 2 गुना 4 कितना? 8। इसमें कितने बच्चे ऐड कर रहे हैं फेल में? ये पास है, ये फेल है। 14 बच्चे ऐड हो रहे हैं। कितने? 14 बच्चे ऐड हो गए। तो ये रेशियो कितना बनेगा? 5 गुना 4 20, और ये 5 गुना 3 15। हाँ, तो अभी क्या कैलकुलेट करना है? तो वीडियो को यहीं पॉज करके ट्राई करो। देखो इसमें कोई चेंज ही नहीं है ना, तो इसमें चेंज कितना है? 7 पार्ट्स का। वो 7 पार्ट्स किसके बराबर है? 14 के बराबर। एक पार्ट किसके बराबर होगा? 2 के बराबर। तो मुझे क्या चाहिए? द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम वाज, एग्जाम में कितने बच्चे अपीयर हुए थे? 28 पार्ट। तो एक पार्ट 2 के बराबर, 28 पार्ट किसके बराबर होंगे? 56 के बराबर। लेकिन वो तो क्वेश्चन में नहीं है, कुछ गलती की हमने। तो पास और फेल कैंडिडेट्स कितने हैं? 5 गुना 2। ओके, 5 20, 2 दूनी, ओके 4 2 8, 14 बच्चे ऐड करेंगे तो रेशियो कितना हो रहा है? 4:3। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 टाइम्स 20, 5 3 टाइम्स 15। तो 8 से 15 तक 7 पार्ट्स, 7 पार्ट्स 14 के बराबर, तो एक पार्ट 2 के बराबर। हाँ, अरे रे रे रे, देखो यहां से, तो एक पार्ट 2 के बराबर है, तो 20 और 15 कितने हुए? 35। 35 पार्ट्स किसके बराबर होंगे? 70 के। तो ऑप्शन है 70। ठीक है, so, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा था। The ratio of income of A and B are in the ratio 1:2 and their expenditures are in the ratio, okay, देखो A और B, पहले तो उनका इनकम जिसका रेशियो कितना है? 1:2। दूसरा उनका एक्सपेंसेस जिसका रेशियो कितना है? 2:3। और एक क्या बताया? 80% ऑफ बीस एक्सपेंसेस बराबर है इनकम ऑफ ए को, इनकम ऑफ ए। ठीक है, तो पहले इनके एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। 2:3 रेशियो में कोई भी वैल्यू लिख लो, मैं लिखता हूं 200 और 300। तो 80% ऑफ बीस एक्सपेंसेस, 80% ऑफ 300 इज इक्वल टू इनकम ऑफ ए। तो 80%, 80/100 इंटू 300 कितना हुआ? ये क्या? 3 बार 240। तो ये इनकम 240 हो गया। तो रेशियो कितना है? 1:2। अगर एक 240 के बराबर है तो दो कितने किसके बराबर होगा? 480 के बराबर। तो रेशियो ऑफ सेविंग्स क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ही तो सेविंग है। ये 40 है, ये कितना है? 180। 0 से 0 कटा, तो ये 2 से 2 बार, ये 2 से 9 बार। तो रेशियो क्या है? 2:9।
ठीक है, तो यहाँ और एक वीडियो बचा है प्रॉब्ली इस टॉपिक का, तो 76th वीडियो से एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। See you guys in the next video. Till then, keep learning. Have a great day ahead. All the very best for your future. Bye bye.